मेरे साथ सनी अग्रवाल जी इसमें मौजूद हैं, एसबीआई सिक्योरिटीज के फंडामेंटल रिसर्च हेड। सनी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुस्तक पे। या नमस्ते रजत जी, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। सर, इतनी भयंकर बिकवाली देखने को मिल रही है, तो बजट पे एक आपका कमेंट लेने से पहले मार्केट की इस करेक्शन पे आप क्या समझते हैं? इज इट अ रनिंग करेक्शन या फिर मामला बहुत ज्यादा सीरियस है? क्यों कांप रहा है बाजार? आई थिंक रजत जी, कहीं ना कहीं ग्लोबल रिस्क ऑफ है। ये ऐसा नहीं है कि सेलिंग सिर्फ इंडिया में ही है, क्योंकि जब कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी बन जाती है मार्केट में, और स्पेशली अब अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो गई है कि जहाँ पता नहीं कि कौन कौन से टूल को वेपन की तरह यूज करके आर्म ट्विस्ट करेगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूएस ट्रेड डील को एक वेपन की तरह यूज करके अलग अलग एसेट्स पर अलग अलग देशों पे कब्जा बनाने की कोशिश कर रहा है। और एट द सेम टाइम हमने चाइना में का भी पहले एक रूप देखा था कि रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके बीच में उन्होंने आर्म ट्विस्ट किया था ग्लोबली। जब उनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पूरी दुनिया की मेजोरिटी उनके पास है, तो वहां वो उसमें कम उतार चढ़ाव करते रहते हैं, जिसके चलते ग्लोबली डिमांड सप्लाई इंपैक्ट होती है। तो मुझे लगता है कि अब जो पहले जो ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड था, अब क्लियर कट दिख रहा है कि एवरीवन इज मूविंग टुवर्ड्स डी ग्लोबलाइजेशन। हर कंट्री को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, वेदर इट इज योर फूड रिक्वायरमेंट, वेदर इट इज डिफेंस रिक्वायरमेंट या इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। और ये जो ग्लोबल रिसेट है, इसके चलते कहीं ना कहीं ग्लोबल रिस्क ऑफ इवेंट प्ले आउट हो रहा है, क्योंकि क्लियर कट दिख रहा है कि इक्विटी से मनी फ्लो आउटफ्लो होकर कहीं ना कहीं जो प्रेशियस मेटल्स है उसके तरफ जा रहा है। क्योंकि जब भी एक अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तो वो जो स्टोर ऑफ वैल्यू है गोल्ड, उसके तरफ कहीं ना कहीं पैसा जाते हुए दिखता है, और वो सेम ट्रेंड अभी प्ले आउट हो रहा है। ये कब खत्म होगा? ऑब्वियसली जब जब तक ट्रम्प साहब के ओर से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता है कि नाउ आई एम डन, और इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, और या तो फिर कोई टैरिफ है उसमें कहीं ढील दी जाए कोई देशों को, तो डेफिनेटली वहां कुछ एक सेंटिमेंट रिवाइव हो सकता है। टिल दैट टाइम थोड़ा सा अनसर्टन माहौल बना रहेगा। तो आज तो वो यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि जो होंगे, यूरोपीय नेता जो होंगे, उनके सामने वो स्पीच देने जा रहे हैं सर, देवोस में। अब क्या ऐसा बोल देंगे? क्या वो कुछ मामला शांत कराने की कोशिश करेंगे, या फिर जो एक बार कह दिया वो कह दिया, ग्रीनलैंड मेरे को दे दो, नहीं तो फिर मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा, 8 देशों पे 10% का टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दूंगा। और कल तो फ्रेश फ्रेश 200% के फ्रेंच वाइन और शैंपेन के ऊपर टैरिफ लगाए हैं, क्योंकि वो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से मना कर दिया था। ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन आज डेवॉस में उनकी स्पीच है। आप क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हो? अगेन मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा यू टर्न हम इमिडिएटली देखेंगे। रिसेंटली ही ट्रम्प साहब ने, लगता है कि उन्होंने अब मन बना लिया है कि ग्रीनलैंड जो है उन्हें डेफिनेटली एट एनी कॉस्ट उन्हें लेना है वो। और तो आज ये एक्सपेक्ट करना कि यू टर्न हो जाएगा ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट, और उसके चलते मार्केट में एक स्ट्रांग रिकवरी कल देखने मिलेगी, आई थिंक थोड़ा सा कॉशियस ही रहना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएटली इसके ऊपर कोई स्टेप ट्रम्प साहब लेंगे। मे बी आज जो स्पीच रहेगा इट विल बी कंटिन्यूटी ऑफ अर्लियर स्टांस की उन्हें अल्टीमेटली जो चाहिए। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा था कि ट्रम्प साहब ने एक मैप भी दिखाया था, जिसमें हम कहते हैं कि अखंड यूएस, जिसमें यूएस, वेनेजुएला, ग्रीनलैंड और कनाडा जो है एक साथ क्लब करके दिखाया गया था। तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि अब ये सिर्फ बात ग्रीनलैंड पर नहीं रुकेगी, आई थिंक आगे मामला जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं स्ट्रीट नर्वस है, और लगता है कि आज के स्पीच से ऐसा कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव निकल कर नहीं आएगा। आप क्या सलाह दे रहे हैं सर इस समय क्लाइंट्स को? क्या है, 25,000 के आसपास खरीदारी का मौका है, या फिर अभी अब बाजार और शेकआउट हो सकता है और गिर सकता है यहां से? आई थिंक एवरी डे थोड़ा सा मतलब नई रणनीति फॉलो करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में हम देख रहे हैं कि अनसर्टेनिटी बनी हुई है, और ये किसे पता पता भी नहीं कि कब तक ये अनसर्टेनिटी चलेगी। तो आई थिंक थोड़ा सा मतलब जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर हैं, ऑब्वियसली लिवरेज ना ले, दैट्स ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन। और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस दोनों ही एंड पर रखना जरूरी है, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमने आज देखा विक्स में भी अच्छा खासा उछाल आज आया है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को स्टॉप लॉस का डेफिनेटली यूसेज करना चाहिए। और जो जेन्युइनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जिनके पास कैपिटल पड़ा हुआ है, मे बी ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2-3 मंथ ग्रेजुअल डिप्लॉयमेंट की रणनीति रहेगी, स्पेशली ऐसे कंपनीज में जो ऑलरेडी हम रिजल्ट आके देख चुके हैं कि अब तक ये क्वार्टर के नंबर आ चुके हैं, और कहीं ना कहीं जो आउटलुक है थोड़ा रिलेटिवली बेहतर है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखेंगे, आईसीआईसीआई बैंक में एक वन ऑफ के चलते हमने नंबर थोड़े म्यूटेड देखे थे, बट ओवरऑल आई थिंक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी वहां भी अच्छी है। तो आई थिंक सिलेक्टिव
सेलेक्टिव बाइंग की रणनीति फॉलो करना चाहिए रादर देन डिप्लॉइंग एंटायर कैपिटल एट वन गो। और जो एक सबसे बड़ा ट्रेड जो यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर लेते हैं हेड ऑफ बजट की, बजट में कुछ सेक्टर्स में कुछ आ जाएगा तो उसके चलते स्टॉक में रैली होगी। आई थिंक ऑफ लेट अभी जो शिफ्ट फोकस है इन्वेस्टर्स का वो ग्लोबल इवेंट पर जा चुका है। तो बजट के एक्सपेक्टेशन में कोई सेक्टर में स्पेसिफिकली पोजीशन बना लेना, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, रेलवेज हो गया, जो हम अब तक हर साल देखते हैं, आई थिंक वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए एट करंट जंक्चर। सर कोई बहुत मेजर करेक्शन की उम्मीद पोस्ट बजट, या फिर प्री बजट तो पहले ही टूट चुके हैं 1200 पॉइंट से ज्यादा, तो पोस्ट बजट भी क्या कुछ अगर डिसअपॉइंटमेंट हुई मार्केट को तो यहां से भी तगड़ा जा सकता है? कितना वर्स्ट के सिनेरियो में आपने क्या सोचा था कि 2026 की शुरुआत में कहां तक जा सकता है मार्केट? अभी का सिनेरियो देख के क्या लगता है? आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट ये किसी ने सोचा नहीं था कि 2026 इतने बैड नोट पर स्टार्ट होगा, स्पेशली एक ग्लोबल रिस्क ऑफ इवेंट प्ले आउट होते दिखेगा। और जो हमने देखा है पिछले 8-10 ट्रेडिंग सेशन में सेंटिमेंट बहुत ज्यादा खराब हुआ है मार्केट को लेकर, और फेरोशियस सेलिंग चल रही है एफआई और एफआई की ओर से। इनफैक्ट कल के आंकड़े चौंकाने वाले थे कि एफआई की फिगर जो सेल फिगर थी सिर्फ 2700 करोड़ की थी। तो लगता है कि जो डोमेस्टिक एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल जिनकी लिवरेज पोजीशन है, वहां कहीं ना कहीं एक मार्जिन स्क्वायर ऑफ नजर आ रहा है क्लियर कट स्क्रीन पे। और वो दिख भी रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप जहाँ यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर की और एचएनआई फैमिली ऑफिस की पोजीशनिंग बड़ी होती है, वहां कहीं ना कहीं एक सेल ऑफ आते हुए दिख रहा है। तो आई थिंक अगेन टेक्निकली 25,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो कि अब उसके आसपास आज मार्केट मंडरा रहा है। तो लेट्स सी अगर यहाँ स्टेबल होता है 1-2 दिन, यहाँ कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन देखने मिलता है, तो मे बी ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट फ्यू डेज अगर कहीं पॉजिटिव कोई कमेंट्री आती है तो रिकवरी देखने मिल सकती है। बट एज ऑफ नाउ ऐसे रिकवरी के साइंस के लिए हमें वेट करना होगा। ऑब्वियसली ग्लोबल रिस्क ऑफ जो ट्रेड है उसे कहीं ना कहीं रिस्क ऑन ट्रेड में कन्वर्ट होने में सेंटिमेंट का वेट करना पड़ेगा हमें।